माई सेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने जो साइकिल के बारे में बताने जा रही हूँ वो है हमारा ग्लाइकोलाइसिस। जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होता है वो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल हम लोग जनरली जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका एक पाथवे होता है ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। तो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल जो होता है वो होता है कि ये सबसे पहले अगर हम देखें तो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल को हम लोग ईएम पाथवे साइकिल भी बोलते हैं। ईएम पाथवे का मतलब होता है हमारा एम्बेडन मेयर्स ऑफ पाथवे। ये हमारा ग्लाइकोलाइसिस पाथवे है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बेडन मेयर्स ऑफ पाथवे। तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन इस नाम से भी आपको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस कन्वर्टिंग ग्लूकोज टू पायरोवेट। जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होता है उसके अंदर मेन चीज़ ये फोकस की गई है कि इसमें जो कन्वर्जन है वो किस में होता है, आपका ग्लूकोज जो है हमारा वो पायरोवेट में कन्वर्ट होता है और लैक्टेट में कन्वर्ट होता है, राइट। और इस ड्यूरेशन में क्या होता है, बहुत सारा जो एटीपीस होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। तो इस ड्यूरेशन में क्या होता है, बहुत सारा प्रोडक्शन होता है किसका, एटीपी का। तो इस तरीके से हमारा जो एटीपी है वो ये साइकिल के ड्यूरेशन में बनता है विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स। तो आपको बस ये याद रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल जो है इसमें कन्वर्जन होता है ग्लूकोज का, जो कि एक इनिशियल हमारा कंपोनेंट होता है, वो किस में कन्वर्ट होता है, हमारा पायरोवेट में कन्वर्ट होता है जिसको हम लोग लैक्टेट भी बोलते हैं। मीन्स जो ग्लूकोज है वो या तो पायरोवेट में कन्वर्ट होगा या फिर लैक्टेट में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि अगर इसके साइलेंट फीचर्स को हम लोग देखें तो ये एक मेजर पाथवे है क्या करने का, ग्लूकोज यूटिलाइज करने का। मीन्स इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग जो ग्लूकोज है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। मीन्स बॉडी हमारा जो ग्लूकोज को यूज़ करती है वो इसी पाथवे से करती है। मीन्स अगर बॉडी को एनर्जी चाहिए होता है, जो भी हम लोग ग्लूकोज खाते हैं, तो सबसे पहले बॉडी के अंदर हमारा ग्लाइकोलाइसिस जो हमारा साइकिल है वो रनअप होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, टेक प्लेस इन ऑल सेल ऑफ द बॉडी। ये जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है ये साइकिल हमारी बॉडी की हर एक से सेल जो होती हैं उनके अंदर ये चीज़ होती है। मीन्स हर सेल के अंदर ये हमारी साइकिल चलती है। द एंजाइम ऑफ दिस पाथवे आर प्रेजेंट इन साइटोसोल ऑफ द सेल। मीन्स ये जो है ये सेल के अंदर जो साइटोसोल प्रेजेंट होते हैं उसमें पाए जाते हैं। ये दोनों तरीके से वर्क करती हैं ये रिएक्शंस। इसका मतलब है एरोबिक कंडीशन एंड एनारोबिक। मतलब अगर हम लोग बॉडी में अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन है तो भी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चलेगी, और अगर हम लोग उसको ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं उस कंडीशन में भी ये हमारी जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है वो चलती है। मीन्स कि दोनों कंडीशन में चलती है, एरोबिक और एनारोबिक कंडीशन बोथ। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि मेजर पाथवे ऑफ एटीपीज इन टिश्यू लैकिंग माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जिसके एग्जाम्पल हैं आरबीसी, लैंस, कोरोना, ये सारे। तो एटीपीज प्रोडक्शन जो होता है वो हमारा, हमको पता है सबसे ज़्यादा हमारा किसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। ये जो होता है वेरी एसेंशियल फॉर ब्रेन, मतलब ब्रेन के लिए ग्लाइकोलाइसिस साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसकी रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस की, तो जो ब्रेकडाउन होता है वो ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल होते जो हैं वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट ग्लूकोज, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट। मीन्स ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट हमको देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, दोनों टाइप की चीज़ें होती हैं, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़ भी होता है और एनर्जी जनरेशन फेज़ भी होता है। मीन्स इसमें एनर्जी आपकी
निकलती भी है और लगती भी है। ठीक है, कोई भी रिएक्शन होती है, इतने सारे उसके अंदर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हैं, तो कहीं हमको एनर्जी देना भी पड़ता है रिएक्शन कराने के लिए, और कहीं एनर्जी रिएक्शन की ड्यूरेशन में बाहर निकलती भी है। तो अगर हम लोग ओवरऑल जो रिएक्शन देखेंगे तो वो इस तरीके से है कि ग्लूकोज जो है वो हमारा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट के हमको देता है, राइट। और इस ड्यूरेशन में एटीपीज बाहर निकलते भी हैं, मतलब एडीपी जो कन्वर्ट्स होते हैं वो एटीपी के फॉर्म में। मतलब कुल मिला के ये है कि जो ग्लूकोज जो हमारा है ओवरऑल, वो ग्लूकोज से हमको एनर्जी किस तरीके से ऑब्टेन होती है। नेक्स्ट अगर हम लोग डिटेल में देखेंगे कि जो हमारा किस तरीके से जो ग्लूकोज है वो फर्दर इंटरमीडिएट्स में ब्रेक डाउन होता है, तो यहाँ पे आपके सामने जो लिखा हुआ है इसमें ये लिखा है कि ग्लूकोज जो है वो प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज के किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। इसमें क्या होगा कि जो एंजाइम आपका जो यूज़ हो रहा है वो एंजाइम क्या है आपका, हेक्सोकाइनेज है। तो हेक्सोकाइनेज जो है वो हेक्सोकाइनेज और फिर ग्लूकोकाइनेज, ये जो आपका एंजाइम है इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी, ठीक है, वो कन्वर्ट किस में होगा, एडीपी है। मतलब आपको पहले क्या देना पड़ेगी, एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी, उसके बाद जो ग्लूकोज है वो आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि फिर जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ये स्ट्रक्चर जो आपका है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का है। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज में। जब ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है तो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। ठीक है, ये किसकी प्रेजेंस में होगा, फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज की प्रेजेंस में। मीन्स ये आपको क्या लगेगा, इसमें एंजाइम आपको लगेगा। इसमें क्या होता है, जो एटीपी है, मीन्स आप इसमें क्या कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं ये रिएक्शन कराने में, तो एटीपी जो है वो कन्वर्ट हो रहा है एडीपी में, राइट। तो ये आपको याद रखना है कि जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है यहाँ पे एटीपी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मीन्स इसमें हम लोग एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। ये एनर्जी जो है हम लोग उसको एनर्जी दे रहे हैं रिएक्शन कराने के लिए, तभी जाके ये फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो होगा वो 2 कंपोनेंट में डिवाइड होगा। अब डिवाइड होने के लिए हमारा जो एंजाइम यहाँ पे जो वर्क करेगा वो वर्क करेगा एल्डोलेज। एल्डोलेज एंजाइम का काम क्या होता है, ब्रेक डाउन करना। ये क्या करेगा, इसको तोड़ के 2 कंपोनेंट में डिवाइड करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। मीन्स ये 2 कंपाउंड में क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये दोनों कंपाउंड में क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट, अब जब ये ब्रेक डाउन होगा तो उसके बाद ये दोनों जो कंपोनेंट्स होंगे इसमें क्या चीज़ का फॉर्मेशन होगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के आइसोमेरेज में। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट किस में टूटेगा हमारा, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। इसमें क्या होगा, हमारा जो एंजाइम यूज़ होगा डिहाइड्रोजनेज एंजाइम इसमें हम लोग यूज़ करेंगे, और इसमें NAD जो कन्वर्ट होगा NADH में, राइट। उसके बाद जो हमारा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है, इसमें क्या होगा, अब ATPs निकलना चालू होंगे। ठीक है, तो उसमें जो ADP है वो कन्वर्ट होगा ATP में। मीन्स इस स्टेप में हमको एनर्जी मिल रही है, राइट। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट्स में। तो एग्ज़ाम में पूछते हैं कि कौन से स्टेप में एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही है, तो ये स्टेप आपको बताना पड़ेगा कि 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड्स में जब हम लोग 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं तो ATPs यहाँ पे क्या होते हैं, रिलीज़ होता है यहाँ पे इस स्टेप में। उसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो होता है वो कन्वर्ट होता है 2
फॉस्फोग्लिसरेट में, 2-फॉस्फोग्लिसरेट में ये कन्वर्ट होगा किसकी प्रेजेंस में, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस की प्रेजेंस में। ये एंजाइम है, इसकी प्रेजेंस में क्या होगा कि जो हमारा 3-फॉस्फोग्लिसरेट है वो कन्वर्ट होगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट के में। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि इसमें क्या होगा कि जो 2-फॉस्फो हमारा ग्लिसरेट है वो कन्वर्ट होगा फॉस्फोइनोल पायरोवेट में। फॉस्फोइनोल पायरोवेट में फिर हमको इसमें किस एंजाइम का ज़रूरत है, इनोलेज। इनोलेज का काम क्या होता है, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स को ये निकालेगा और इसमें जो कोएंजाइम यूज़ होगा वो होगा Mg+। नेक्स्ट इसमें जो फॉस्फोइनोल पायरोवेट है ये एक लास्ट स्टेप है। इस लास्ट स्टेप में भी ATPs हमारे इसमें बनते हैं, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि फॉस्फोइनोल पायरोवेट से जब पायरोवेट का सिंथेसिस होता है तो हमारे ATPs इस स्टेप में भी बाहर रिलीज़ होते हैं। तो ये जो फॉस्फोइनोल पायरोवेट है इसमें क्या बनता है, पायरोवेट का सिंथेसिस होता है। ये हमारा लास्ट स्टेप है। इसके बाद जब पायरोवेट को अगर हम लोग ये लैक्टेट डिहाइड्रोजन, अगर इसमें ऑक्सीजन हम लोग नहीं दे रहे हैं तो ये किस में कन्वर्ट होगा, हमारा लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा एनारोबिक कंडीशन के लिए होता है कि जब अगर हमारी अगर बॉडी में ऑक्सीजन नहीं है, सेल में ऑक्सीजन नहीं है, तो जो हमारा पायरोवेट होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा लैक्टेट में। तो इन एनारोबिक कंडीशन पायरोवेट इज रिड्यूस लैक्टेट बाय द एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। तो ये आपको याद रखना है। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है वो दोनों कंडीशन में चलती है, एरोबिक और एनारोबिक, ठीक है। पायरोवेट तक तो ये हमारा क्या बनेगा, एरोबिक कंडीशन चल रही है। अगर एनारोबिक कंडीशन है हो रही है तो हमारा जो पायरोवेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है इसमें हमारा ये पायरोवेट का सिंथेसिस होता है। जब हम लोग इसमें जब एनारोबिक कंडीशन आती है तो उसमें वो लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमने आज देखा कि ग्लाइकोलाइसिस जो साइकिल है वो इस तरीके से रन होती है। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है हमारी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल का कि स्टेप बाय स्टेप ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ और फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट जो है फ्रैक्टोज 1,6 बिस में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद हमारा जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ। नेक्स्ट हमारा इसमें जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स ये कन्वर्ट हुआ 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। नेक्स्ट फिर 2 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। उसके बाद फिर देन ये पायरोवेट ये फॉस्फोफिनोल पायरोवेट में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद पायरोवेट में, और जो एनारोबिक कंडीशन अगर होती है तो फिर वो लैक्टेट में कन्वर्ट होता है। इस तरीके से ये ओवरऑल 10 स्टेप का हमारा प्रोसीजर होता है। इसको हम लोग ग्लाइकोलाइसिस साइकिल बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस कैसे होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस इज रेगुलेटेड बाय द एक्टिवेशन और इनिबिशन फॉलोइंग की ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम। मींस इसके अंदर बहुत सारे ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो वर्क करते हैं, काम करते हैं। अब वो ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, ग्लूकोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज। मींस इसमें ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज एंजाइम्स यूज़ होते हैं। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज यूज़ होता है, पायरोवेट काइनेज यूज़ होता है, राइट। इसके बाद जो इंसुलिन है, इंसुलिन फेवर्स ग्लाइकोलाइसिस बाय एक्टिवेशन दीज एंजाइम, ठीक है। ये एंजाइम्स को क्या करता है, एक्टिवेशन करता है। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इनहिबिट ग्लाइकोलाइसिस, ये क्या करता है, इसको इनहिबिट भी करता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होती है वो दोनों ही कंडीशन में चलती है, एरोबिक और एनारोबिक कंडीशन में। ये जो हमारी सेल होती हैं ह्यूमन की, वो उन सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होती हैं, ह्यूमन सेल्स के अंदर, राइट। उसके बाद हमने ये देखा कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है इसमें इनिशियल प्रोडक्ट ग्लूकोज होता है और ये कन्वर्ट होता है पायरोवेट में इन द
एरोबिक कंडीशन, लेकिन जब एनारोबिक कंडीशन होती है तो उसमें जो पायरुवेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस ड्यूरेशन में बहुत सारे इसमें एटीपीज लगते भी हैं, यूज़ भी होता है, और इसमें एटीपीज का रिलीज भी होता है। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान में रखना है कि कौन से स्टेप में हमारे एटीपीज इसमें बन रहे हैं, कितने एटीपीज हमारे इसमें रिलीज़ हो रहे हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल किस तरीके से ह्यूमन बॉडी के अंदर चलती है। थैंक यू।